मुश्किलें हमें तब दिखती है, मुश्किलें हमें तब दिखती है जब लक्ष्य पर हमारा ध्यान नहीं होता। वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्गमूल कैसे निकालें, उसका शॉर्ट ट्रिक। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका वर्गमूल ज्ञात करना और दशमलव अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। तो मुझे विश्वास है कि आप सब ने उस पर अभ्यास कर लिया होगा। तो बच्चों, जो आपका वर्ग और वर्गमूल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का मैं हल लाई हूँ। तो आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करते हैं। वर्ग, ठीक है बच्चों, वर्ग एवं वर्ग मूल के वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। देखिए, हमने अभी वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना सीखा है ना। तो उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं, तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि जैसे कुछ प्रश्न मैंने छांटा हुआ है कि किस टाइप का प्रश्न आता है, वही मैं आपको यहाँ पर हल करके बता रही हूँ। तो जैसे यहाँ पर दिया है 70, 56 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो वर्गमूल, यहाँ पर देखिए वर्गमूल का चिन्ह आया है ना। तो वर्गमूल का चिन्ह हम क्या लगाते हैं, वर्गमूल आया है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 70 वर्गमूल 56, 7056 लिख दिए। अब हमको पता है, हम सीख चुके हैं। चलिए पुनः एक बार और देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इधर से पेयर बनाते हैं 2 का। अब सबसे पहले हम देखते हैं इकाई के अंक कौन कौन से वर्ग की इकाई के अंक में आते हैं। तो यहाँ पर आपका है आता है 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में आते हैं। तो हमको इकाई अंक प्राप्त हो गया। अब इसका काम खत्म। अब देखते हैं ये 70 है ना। तो 70 की अब हमको दहाई का अंक जानना है ना। इकाई का अंक हमको प्राप्त हो गया। अब दहाई का अंक जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो 70 है इससे छोटी, मतलब 70 कौन कौन से वर्ग संख्या के, तो 8 के वर्ग क्या होता है 64 और 9 का वर्ग क्या होता है 81। ठीक है, तो 81 तो ये दोनों के बीच में है, तो हम 70 से छोटी वाले वर्ग को लिखेंगे। ठीक है, वर्ग संख्या को। तो 64 70 से छोटे, हमेशा यहाँ पर आप छोटी ही वाले को लिखना, दहाई अंक में छोटी वाली वर्ग को ही लिखना। ठीक है बच्चों, छोटी वाली वर्ग संख्या को लिखना। तो यहाँ पर 64 का वर्ग 70 70 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर इसका दहाई अंक क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गया कि ये होगा या ये होगा, दोनों में से। तब इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके करीब है। अगर हमको ज़्यादा अंतर लग रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, इसका गुना कर दीजिए। तो 8 निया कितना आया 72 आया। अब देखिए 72 से 70 छोटा है कि बड़ा है, 72 से 70 छोटा है, इसलिए हमारा जो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा बच्चों 84 आ जाएगा। यदि 72 से ये यहाँ का अंक बड़ा रहता तो हमारा ये वाला आता। चूँकि 72 से छोटा है इसलिए हमारा इसका वर्गमूल क्या आ गया 84 आ गया। ठीक है बच्चों, अब कुछ दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है 1 सही 11/25 का वर्गमूल है।
तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका 6/5, बी है 11/5, सी है आपका 7/5 और डी है आपका 8/5। तो इस प्रकार से दिया है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या दिया है? 11 सही 25 दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर आप मिश्र भिन्न में दिया गया है, तो हम इसको सरल भिन्न में कर लेते हैं सबसे पहले। तो 25 एकम 25 और 25 और 11 कितना होगा? 5 है 2 5 और 1 6 और आपका 2 1 3 36 हुआ। ठीक है बच्चों, कितना आया? 36। अब यहाँ पर 36/25 लिखेंगे। ठीक है, अब हमको पता है, देखिए सरल हो गया। 36 का वर्गमूल क्या है? 6 है और 25 का 5 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करते जाइए कि किस टाइप के प्रश्न, इस टाइप के भी प्रश्न दिए जाते हैं। चलिए हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न 3 है। दिया है यहाँ पर 16 का वर्ग प्लस कितना का दिया है? 12 का वर्ग। 12 का वर्ग बटे 20 का वर्ग का मान है। तो देखें यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है 4 2 और आपका दिया है 4 2 1 और डी है आपका 5 दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? हमको पता है, हमको तो कम से कम 20 तक के वर्ग संख्या पता है ना। तो 16 का वर्ग क्या होता है? 256 और 12 का वर्ग क्या होता है? 144 होता है और 20 का वर्ग 400 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 और 1 4, 400/400 आया। दोनों कट गया, हमारा मान क्या आया? 1 आया। तो इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप इसको नोट करते जाइएगा। बच्चों यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न लेते हैं कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। आपका ए है 4 5 3 6 4, बी है 5, सी है 3 और डी है आपका 6। तो देखिए बच्चों, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न हमने कक्षा में पढ़ा था कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसका गुणनखंड विधि से इसका निकालिए।
देखिए 180 दिया है, तो इसका हम जब निकालेंगे तो जोड़ा बनता है। यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हम देखते हैं कि जोड़ा बनता है तो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर किसी अंक का जोड़ा नहीं बना तो उसी संख्या से हम उसका गुणा कर देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। जैसे इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 18, फिर 2 चौक 8, 2 पंचे 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। अब बच्चों देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना और 5 का नहीं बना। किसका नहीं बना, 5 का। तो 180 में हम किसका गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, 5 का। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन 5 दिया है, तो यही इसका आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार से यहाँ पर और भी सवाल है। छोटी संख्या से जिसे यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर उसी टाइप का दिया है, यहाँ पर भाग देने पर दिया है। क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे किसको भाग देने पर, जिससे 9408 से भाग दिया है। वहाँ पर क्या दिया था, गुणा दिया था। यहाँ पर क्या दिया है, भाग करने पर वह क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका 3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसका भी क्या करेंगे, इसका भी हम सेम वही है। अगर गुना है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। अगर किसी अंक का जोड़ा नहीं बनता है तो उसको गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। अगर भाग वाला दिया है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। और यदि किसी संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा तो उससे भाग देने पर वो उसका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं 9408 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, फिर 2 चौक 8। फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 4 के बाद 2 तिया 6, फिर 2 सत्ते 14। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, सॉरी रुको, यहाँ पर 908 है ना, ओके ओके ओके, यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए 2 चौक 8, 1 बचा, 2 साते 14, 2 शून्य 0, फिर 2 चौक 8 हुआ, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12 हो गया। यहाँ पर 2 पंचे 10, यहाँ पर 1 बचा, 2 आठे 16 और 2 आठे 16। फिर 2 से इसको भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नी 18 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14। फिर एक किससे जाएगा, 3 से जाना चाहिए, 3 चौक 12 और ये हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, 3 या 27। फिर ये तो 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, सीधा 7 से जाएगा। तो यहाँ पर 7 7 49 और 7 एकम 7। तो देखिए यहाँ पर हम जोड़ा बनाते हैं, ये 2 का बना, ये 2 का बना, ये 2 का बना और ये 7 का बना। किससे नहीं बना, 3 से नहीं बना। तो 3 वह संख्या है जिससे हम 9408 को भाग देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सी आएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको
नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 6वां प्रश्न में कि 11,644 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या दिया है? अंकों की संख्या पूछा गया है। यहाँ पर अंकों की संख्या है, क्या है? ऑप्शन दिया है यहाँ पर 3 4 2, 3, बी है 4, यहाँ पर सी है 2 और आपका डी है कोई नहीं। तो देखिए, अब आप जब ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछ दी जाती है। तो देखिए बच्चों, मैं इसको बता दूं कि इसको किस टाइप से हल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 11,644 में हमको क्या पूछा है? इसका वर्गमूल नहीं पूछा है, इसमें अंकों की संख्या पूछा है कि इसका वर्गमूल कितने अंकों का आएगा। तो इस टाइप का दिया रहता है, तब हमको क्या करना है? इसका पेयर बनाना है। आपको 2 तरीका बताती हूँ मैं। इसका आप पेयर बनाएंगे इधर से, देखिए 1 पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, अब यहाँ 1 बच गया है ना। तो इसको पेयर बनाने के लिए हम इधर 0 लिख देंगे। आपको पता है यदि किसी संख्या के सामने इधर पीछे में 0 लगता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना। तो इधर 3 पेयर बन गया, तो हम गिनेंगे कितना पेयर बना, 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा जो इसका वर्गमूल कितने अंकों का आएगा? 3 अंकों का आएगा। और एक विधि है, देखिए, जैसे यदि संख्या क्या हो? यदि संख्या सम हो, यदि संख्या सम हो तो इसका फार्मूला n/2। ठीक है, यदि संख्या किसमें हो? विषम हो। यदि संख्या विषम हो तो हम क्या कर देते हैं? n+1/2। वो कैसे? देखिए, यहीं पर अगर ऐसा दिया रहता, थोड़ी देर के लिए देखिए, 1664, तो हमको पूछता है यहाँ पर कि इसके इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर सम में है, तो सम में है तो 4 है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं? 4/2। तो ये क्या हो जाता? 2 दूनी 4, मतलब अंकों की संख्या कितनी आती? 2 आती। यहीं पर अगर यहाँ पर 1 और दिया था ना, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 अंकों का है, तो 5 अंकों का विषम संख्या है। तो हम कैसे पता करें? तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? यहाँ पर 5 में एक n, मतलब n का मतलब क्या होता है? नंबर, संख्या लिख दिए 5, उसमें 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 6/2। काट दिए तो 3, हमारा 3 आया। तो जैसे हम यहाँ पर 1 0 इधर जोड़े थे ना, वही है 1, n+1, मतलब जो संख्या है उसमें हम 1 और 0 जोड़ देते हैं इधर, तो वो हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से इस तरह के प्रश्न आते ही हैं। चलिए बच्चों, आप बताइए, यही अगर ये 5 अंकों का है, यही अगर 6 अंकों का दिया रहता तो उसका वर्गमूल में कितने अंक का होता? उसका संख्या कितना होता? कितने अंकों का? तो 6 है तो उसका आधा 3 होता। अगर 7 है तो 7 में 1 जोड़ देंगे, 7 और 1 8, तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4। अगर 8 है तो 4, 6 है तो 3, 4 है तो 2। उसी में अगर विषम संख्या दिया है तो उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, उसको 2 से भाग दे देते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए और कुछ प्रश्न देखते हैं। चलिए 7वां प्रश्न है, जैसे इस प्रकार का आपको प्रश्न दिया है, धन
3√245 धन √125 का मान है। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका दिया है 10√5, बी है आपका 20√5, सी है 15√5 और डी है 6√7। इस प्रकार से अगर प्रश्न रहेंगे तो इसको कैसे हल करिए, देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी इकाई अंक देखते हैं। सबसे पहले यहाँ 0 है, 5 है, 5 है, मतलब किसी सम संख्या से तो ये विभाजित नहीं होगा, क्योंकि हमको तीनों को विभाजित करना है ना। तो देखिए 5 है, 0 है, तो 5 विभाजित हो जाएगा, है ना। तो हम 80 को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, मतलब आपका कितना हो जाएगा, 16 गुणा 5 हो जाएगा, 16 पंचे 80। अब यहाँ पर प्लस है 3 इसको हम 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 नहीं 45। अगर हम 49 गुणा 5 करें तो क्या हो जाएगा, 245। हमको यही संख्या लाना है ना। तो देखिए यहाँ पर 16 पंचे 80 होता है, 49 में हम 5 का गुणा करेंगे तो इतना अंक आएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से हम इसमें 125 को 5 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25 में यदि हम 5 का गुणा करते हैं तो हमको 125 पंचे 125 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। अब ये 5 तो नहीं होगा तो √5 लिख दीजिए। यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 का कितना होगा, 49 का कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पर √5 आ गया। धन 25 का कितना होता है, 5 अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 धन 3 सत्ते 21 5 धन 5 हो गया। ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पर ना माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस, गलत लिखा गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 21 और 4 कितना होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 21 4 25 √5 लिख सकते हैं इसको। और फिर यहाँ पर धन है, ऋण है, ऋण यहाँ पर 5 √5 हो गया। ठीक है, अब 25 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 √5। तो देखते हैं यहाँ पर 20 √5, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो इस तरह से प्रश्न भी आते हैं, तो इसको भी आप हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लिखते हैं, 8वां क्वेश्चन है आपका √ कितना दिया है, 176 धन √ के नीचे √ वाला प्रश्न है 2401। ठीक है बच्चों, का मान है दिया है, क्या दिया है, इसका मान ज्ञात करना है हमको। तो देखिए आपका एक ऑप्शन दिया है 14, बी में दिया है 15, सी में दिया है 18 और डी में दिया है 24। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न दिए रहते हैं तो हम इधर से हल करते हुए जाते हैं। ठीक है, इधर आगे तरफ से इकाई अंक मतलब तरफ से इधर से हल करते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, यहाँ पर प्रश्न लिख लीजिए, 176 धन √24 2401। तो देखिए इसका हम पहले वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों,
अब हमको तो वर्गमूल आपको सिखा दिया है, हम पेयर बनाएंगे, देखते हैं इसके कौन कौन से इकाई के अंक में आता है। एक तो 1 में आता है, या तो 9 में आता है। अब हमको दहाई अंक जानने के लिए किसको देखना पड़ेगा? 24 को देखना पड़ेगा। 24 किसके किसके वर्ग संख्या के बीच में आता है? तो 4 चौक 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 24 से छोटा वर्ग संख्या कौन सा है? 16 है। तो हम छोटी वाली संख्या को लिख देंगे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गया, एक तो 41, एक तो 49। दोनों में से कौन सा होगा उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर दीजिए। 4 5 6 20, 20 से बड़ी संख्या है, मतलब हमारा 49 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका निकालेंगे तो हमारा अंडर रूट कितना आया? 176 धन, अब यहाँ पर हम इसका वर्गमूल निकाल लिए तो 49 आया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 और 6 15, 7 4 11 12 और ये कितना हो जाएगा? 225 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो 225 हम जानते हैं किसका वर्गमूल है? 15 का वर्गमूल है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? बी। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न को हल किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। अब कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिए प्रश्न 9। प्रश्न 9 दिया है 2500 अंडर रूट 2500। ठीक है, और दिया है यहाँ पर प्लस 961। क्या दिया है? 961 दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, क्या क्या दिया है देखिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका 81, 15 और 9 और 50 दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम लिखते हैं, हल करते हैं। फिर अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, तो प्लस ये हो जाएगा 961। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर ये वर्ग संख्या है, अब वर्गमूल दिया है तो वर्ग संख्या होगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, हमको पता है 250 का कितना होता है? 50 धन 961 का होता है, जहाँ तक मेरे को याद है इसका होता है 31। ठीक है बच्चों, अब ये हम दोनों को जोड़ेंगे। अब इसका वर्गमूल हट गया तो 50 धन 31 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। तो हमारा ऑप्शन सी है। तो इस तरह से अगर आपको बड़ी लग रही है संख्या, तो जो आपको वर्गमूल विधि बताई हूँ ना, उसके अनुसार से इसको आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कुछ इसी तरह से और प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, इस प्रकार से दिया गया है 424 धन अंडर रूट 271 धन अंडर रूट 324। इसका ऑप्शन दिया है, आपको बता दूं मैं, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है? 18, 21, 25 और 15 दिया गया है। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से। क्या क्या है? 424 प्लस अंडर रूट 271 प्लस अंडर रूट 324। अब मैं आपको बताई इस प्रकार से अंडर रूट, जो अंदर के अंडर रूट को पहले हल किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? 424 प्लस
271 प्लस ये 324 आपका किसका वर्गमूल है बच्चों? 18 का वर्गमूल है। ठीक है, 18 का वर्गमूल है। फिर क्या होगा देखिए, 424 में हम प्लस करके इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाए? 8 1 9 और 7 1 8 और ये 289 हो गया। तो यहाँ पर 424 प्लस ये किसका वर्गमूल है? 17 का है। ठीक है, तो देखिए हम अब इसको जोड़ते हैं। 7 4 11 और 2 1 3 और 1 4 और 4। ठीक है, तो 441 किसका वर्गमूल है? 21 का वर्गमूल है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और प्रश्न देखते हैं बच्चों। कहाँ चला गया? देखिए यहाँ पर 11वां प्रश्न है। अगर इस प्रकार से दशमलव वाले प्रश्न भी आपको हल करवाए हैं हम। 324 दिया है। कमान है 0.18 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दिया गया है कि 0.18 0.018 और दिया है 1.8 या कोई नहीं। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर दिया गया है 0.0324। हमने आपको बताया था कि इधर यदि सम संख्या हो, है ना, इधर यदि सम संख्या हो तो हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 अंक हैं, तो 4 अंक है तो हम 324 का जानते हैं किसका वर्गमूल है? 18 का वर्गमूल है। हम लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर कितने अंकों के बाद दशमलव है? 4 अंकों के बाद। तो हम बताए थे कि वर्गमूल में दशमलव की संख्या आधा हो जाता है और वर्ग ज्ञात करते हैं तो दशमलव मतलब शून्य उसका संख्या डबल हो जाता है। दशमलव लगाने का संख्या डबल हो जाता है और वर्गमूल में आधा हो जाता है। तो हमारे पास 4 अंक है तो 4 का आधा 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 0.18। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और है 12वां। देखिए अगर इस टाइप के प्रश्न दिए गए तो आप कैसे हल करेंगे? यदि √1 + x/169 बराबर 14/13 हो तो x का मान पूछा गया है। किसका? x का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन लिख लेती हूँ मैं, क्या होगा देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर 1 दिया है, 13 दिया है, 27 और कोई नहीं दिया है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस प्रकार से प्रश्न दिए हैं उसको हम कैसे हल करते हैं। 1 + x/169 दिया है, इसमें हमको किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया रहता है तो हम देखें इस प्रकार से प्रश्न है तो हम इसको कैसे हल करेंगे। दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। जैसे 1 + x69 है, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर 14/13 दिया है उसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर देखते हैं हमने इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये और स्क्वायर रूट कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा? 1 + x69 बराबर 14 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 का वर्ग होता है 196 और इसका होता है 169। 13 का वर्ग 169 और इसका होता है 196। ठीक है,
देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको समझ गए होंगे। अगर किसी हम वीडियो की शुरुआत में आपको बताए थे कि अंडर रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब इसके उसमें भी हम वर्ग कर दिए तो कितना हो गया, 1/2 से गुणा हो गया तो 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पर 1 बचा। तो ये आपका जो अंडर रूट है स्क्वायर रूट हट गया। अब देखिए हम इसका वर्ग कर दिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 169x बटे 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 196 बटे 169 हुआ। अब देखिए दोनों का हर समान है तो ये दोनों कट जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, 169 प्लस x बराबर 196 बचा। अब क्या करेंगे, हमको x का मान ज्ञात करने के लिए 196 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 69। अब इसमें हम घटा देंगे तो 16 में 9 हो गया 7, आपका ये हो जाएगा 8 में 6 गया 2, एक कट गया, तो हमारे पास उत्तर क्या आया, 27। तो हमारा x का मान आ गया आपका 27, जो ऑप्शन आपका सी में दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मैंने आपके वर्ग और वर्गमूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करवा दिया। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप बच्चों इसका अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। और इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम घन संख्या के साथ उपस्थित होंगे। ठीक है, थैंक यू।